422 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक हिस्ट्री में प्राप्त हुए हैं जो 95 है और ज्योग्राफी में 93 है। इतने अंक प्राप्त होने का सबसे अधिक सहयोग हमारे टीचर्स और पेरेंट्स का है। हमारी माता का भी अधिक सहयोग है। उसने मुझे बचपन से आज तक किसी भी कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं किया। मैं बचपन से पढ़ाई के लिए स्वतंत्र थी और सेल्फ स्टडी अधिक करती थी। मेरा इच्छा था कि मैं जिला में कोई स्थान बनाऊं, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण मुझे जिला में कोई स्थान नहीं बन पाया और मैं स्कूल में टॉपर बनी हूँ। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? +2 राजकीय कृत भगवान दत्त यादव पोहदिवेला। तो स्कूल में पढ़ने के बाद वहां से जो घर आते थे तो घर पे कितना देर पढ़ाई करते थे आप? 8 घंटा। क्या कोचिंग भी पढ़ते थे या बस स्कूल के आवर्स भी पढ़ लेते थे आप? सेल्फ स्टडी सिर्फ 8 घंटा। कोचिंग कहाँ पढ़ते थे आप? SD क्लासेज। कितना दिन कोचिंग पढ़े वहाँ पे आप? लगभग मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाई के लिए स्वतंत्र की पूरा टाइम दिया, उसी प्रकार से वे भी टाइम देने के लिए, समय देने के लिए प्रयत्न करें। आगे चल के क्या बनना है? BPSC की तैयारी करना है, टीचर्स बनना। गार्जियन सपोर्ट करेंगे आपका? हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा और मार्क्स आना चाहिए, लेकिन फिर भी संतुष्ट है। इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको इनका जो श्रेय होता है किनको देना चाहते हैं? टीचर्स और पेरेंट्स को। क्या नाम है शिक्षक का? रौनक तिहार। यहाँ पढ़ते थे जी, यहाँ पर विभिन्न सब्जेक्ट के विभिन्न टीचरों द्वारा पढ़ाई की जाती थी और अनेक प्रकार की सुविधा मिलती थी। हिस्ट्री वाले सर बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाते थे, एकदम डीपली से हर चैप्टर का किसी भी टॉपिक पर एकदम अच्छी तरह से डिस्कस करते थे। लगता था जैसे कहानी बता रहे हैं। उसके बाद टेस्ट भी लिया जाता था। हर चैप्टर 22 टेस्ट होता था और हर चैप्टर में भी मेरा अच्छा ये था और इंग्लिश में भी हर चैप्टर 22 टेस्ट होता था। इसी प्रकार से होता था और हर बुक का ऐसा ही पढ़ाई होता था। लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां हो गई है मुझसे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा रिजल्ट फिर और आना चाहिए था और कोशिश मुझे करने में दिक्कत हुई, थोड़ी त्रुटियां रह गई मुझे। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर पे आप कितना दिन पढ़ाई करते थे? स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर पे मैं 8 घंटे पढ़ाई करती थी, सेल्फ स्टडी ज्यादा करती थी। मेरे पेरेंट्स का भी मुझमें करने का। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। मम्मी आपका? हाउस वाइफ है। आप जो 12वीं की तैयारी कर रहे थे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जब मैं 12वीं की तैयारी कर रही थी तो मुझे पड़ोसी यार समाज से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लड़की हो के आर्ट्स रखी हो और फिर कोचिंग जाती हो पढ़ने के लिए, इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि जब लोहा गर्म रहता है ना तो उसी वक्त चोट दिया जाता है, तब उसका एक आकार लेता है। और कोई भी बच्चा साल भर मस्ती करे और परीक्षा के समीप आने पर 3-4 महीना यदि कड़ी मेहनत करता है तो वो बेहतर परिणाम लाता है। और कोई बच्चा सालों भर पढ़ाई करता है और परीक्षा के आने के करीब में वह मस्ती करता है तो वह उसका परीक्षा का जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता है। और यहाँ के बच्चों के साथ मेरे जितने भी बच्चे हैं उसने क्या किया कि जो शुरुआती समय में थोड़ा ढीला ढाला रहा, लेकिन जैसे ही परीक्षा का 6 महीना बचा हुआ था तो मैंने बच्चों के साथ कड़ा बर्ताव किया और समय पर उसे याद करने के साथ उससे पूछताछ किया। पूछताछ नहीं करने पर थोड़ा सा उस पर दंड का भी प्रभाव किया। लेकिन उस वक्त बच्चों ने जो रोया और जब परिणाम के बाद वही हंस करके बता रहे थे कि सर उस वक्त आपने पिटाई किया, उस वक्त आपने डांटा, उस वक्त आपने मुझे गाइड किया। आज वही गाइड करने का परिणाम है कि मैंने बेहतर से बेहतर परिणाम ला करके अपना नाम और अपने माता पिता के साथ साथ संस्था का भी नाम जो है रोशन किया। आपने आपकी कोचिंग संस्था से जो बच्चा टॉप किया और बच्चा को क्या कहना चाहेंगे जो अदर जगह पढ़ते नहीं है, कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जमाना है कि जो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पर आपको क्लास तो मिल जाएगा लेकिन तत्क्षण सलूशन जो है वो नहीं मिल पाता है। और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं
मेरे वह मोबाइल से दूर थे। परिणाम यही हुआ कि यही मोबाइल से दूर होने के कारण बच्चों ने पढ़ाई पर बहुत ही अच्छे से एकाग्रचित होकर के पढ़ाई किया। और अच्छा माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न दरभंगा, न पटना। आपका ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने यह प्रयास किया है कि हर एक बच्चा जो है सीखे, अच्छा से अच्छा सीखने का प्रयास। मैं यहाँ पर एज ए इंग्लिश फैकल्टी मेंबर यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाता हूँ बच्चों को, साथ साथ में हिंदी का भी मैंने सबको शिक्षा दिया था। और परिणाम आया कि बहुत ही बढ़िया बच्चों ने दोनों सब्जेक्ट में अच्छा किया। और जो आसपास के बच्चे हैं, जहां तक आपके माध्यम से यह संदेश जिन जिन बच्चों को जाएगा, वो बच्चे यदि कहीं पे अंग्रेजी में उनको डर लगता है कि हम अंग्रेजी लेंगे तो अंग्रेजी क्या कैसे पढ़ पाएंगे, हम आपको सहूलियत देंगे, हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करेंगे। हम अपनी पूरी ताकत लगा करके, पूरी तन्मयता के साथ आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे तो हमें भी गर्व होगा। आज जिस तरह से बच्चों का परिणाम आया है, तो बच्चे को परिणाम आकर के बच्चे तो खुश हैं, उससे अधिक खुशी हमें हो रही है कि जो मैंने साल भर मेहनत किया, उस बच्चों ने उसमें रंग ला करके दिखाया। छात्र टॉप किए हैं, ये एक तो खुशी की बात है। ये मेरे संस्था की खुशी की बात नहीं है, ये क्षेत्र के लिए खुशी की बात है, पूरे गाँव के लिए खुशी की बात है और विद्यालय के लिए भी खुशी की बात है। और टॉप करने के पीछे बहुत सारी रीजन है। जो सारे शिक्षक इतनी मेहनत से पढ़ाए, इतनी मेहनत किए। ठंड के मौसम में जब कुहासा लगा हुआ रहता था, लोग घर में बैठे हुए रहते थे, उस समय में शिक्षक आकर के बच्चे को पढ़ाते थे। बच्चे को वहां पे डंडा भी लगाया जाता था जब बच्चे नहीं पढ़ करके आते थे, नहीं वर्क पूरा करके लाते थे। तो ये सब हम लोगों का एक स्ट्रेटेजी था, जो कैसे बच्चे को लेकर के चलना है, कैसे बच्चे को तैयारी करवाना है। ये तैयारी करवाने का एक हम लोगों का पैनल बना हुआ था, जिस पैनल के अंदर हम लोगों ने तैयारी करवाया बच्चे को, और बच्चे अच्छे रिजल्ट दिए। यहाँ मुख्य रूप से कॉमर्स और आर्ट्स के लिए सारे फैकल्टी के टीचर हैं। जैसे कि अकाउंट के लिए, कॉमर्स के लिए अकाउंट के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, और आर्ट्स के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश के सारे अलग अलग शिक्षक हैं। अलग अलग शिक्षक सारे बच्चों की तैयारी करवाते हैं। वैसे छात्रों को क्या कहेंगे जो फेल हो जाते हैं, कहते हैं कि हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो वो छात्र अपने माइंड से ये डर बाहर कर ले जो हम फेल कर जाएंगे। सबसे पहले ये चीज सोचने की बात है, जो फेल करेंगे तो कौन सी सब्जेक्ट में फेल करेंगे, और उस सब्जेक्ट को अगर एक औसतन डेली 1 से 1.5 घंटा भी पढ़ा जाए तो बच्चा अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। चाहे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े या सेल्फ स्टडी करके पढ़े, तो अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। तो बच्चे पहले ही डर जाते हैं, पहले ही हार जाते हैं। तो जब पहले हार जाते हैं या डर जाते हैं, तो फिर कहना मुश्किल है जो बच्चे आगे तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। अच्छा, छात्र जो चाहते हैं कि हम 8 घंटा पढ़ लें, 10 घंटा पढ़ लें तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, क्या अगर 2 घंटा पढ़ के एग्जाम नहीं पास कर सकते? जी, आपका क्वेश्चन सही है। बच्चा 2 घंटा भी पढ़ करके टॉप कर सकता है, और 8 घंटा पढ़ने के बाद भी बच्चे फेल कर जाते हैं। अब ये चीज देखा जाता है, जो बच्चा जिस समय में पढ़ रहा है उस समय में उसकी पढ़ने की क्षमता क्या है, कैसे पढ़ रहा है, वो क्या बैठ करके टाइम पास कर रहा है, किताब लेकर के अपने पेरेंट्स को दिखला रहा है जो हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर सही में पढ़ाई कर रहा है। 2 घंटा पढ़ने वाले भी यहाँ पे टॉप करते हैं, और बच्चे बोलने के लिए कैमरा पे अगर बोल दे 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, वो अलग चीज हो गई। क्या आप एक चीज बताइए, 8 घंटा बच्चा लगातार पढ़ सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं पढ़ सकता है। तो 8 घंटा बच्चा नहीं पढ़ सकता है, 2 घंटा में भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकता है, स्टेट टॉप कर सकता है। ये बच्चा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बच्चा को पढ़ने के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो वो किस टाइप से पढ़ाई करता है।